मैं चाहता हूं कि आप अभी एक हाईली अनयूजुअल चीज करें, लेकिन कुछ ऐसा जो अगले 7 सेकंड्स में प्रूव कर देगा कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। बस एक मोमेंट के लिए आराम से बैठ जाइए एंड अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने माइंड के अंदर अपना फेवरेट गाने के बारे में सोचिए। शायद कोई चाइल्डहुड मेलोडी, कोई रोमांटिक समर ट्रैक या कोई ऐसा गाना जो आपको इंस्टेंटली किसी अनफॉरगेटेबल रात की यादों में ले जाए। अब इस गाने को गाओ मत, गुनगुनाओ मत, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने माइंड के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगर की आवाज सुनो। आप मेलोडी सुन सकते हो, वोकल्स की क्रिस्पनेस एंड एग्जैक्ट रिदम भी आप सुन पा रहे हैं, राइट? अब ये रहा वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। ये आवाज असलियत में आ कहां से रही है? आपके रूम में कोई स्पीकर्स नहीं बज रहे, आपके कानों पर कोई फिजिकल एयर वाइब्रेट नहीं कर रही, फिर भी आप इसे इतने क्लियर तरीके से सुन सकते हो जैसे आपने हेडफोन्स पहने हों। आपने अभी अभी एक सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के। आप एक ऐसे स्पेस में गए जहां सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। ये वही क्रिएटिव फोर्स है जिसके बारे में नेविल गॉदर्ड ने कहा था, इमेजिनेशन इज द ओनली ट्रू रियलिटी। आपने वो गाना सुनने के लिए स्ट्रगल नहीं किया, आपने कुछ भी फोर्स नहीं किया, आपने बस आपका फोकस शिफ्ट किया और एक्सपीरियंस इंस्टेंटली अपीयर हो गया। ज्यादा लोग एक बात कभी रियलाइज नहीं करते, आपकी इमेजिनेशन कोई फेक डे ड्रीम नहीं है। ये एक पैरेलल ट्रैक ऑफ रियलिटी का बायोलॉजिकल प्रीव्यू है, जिसे आपका ब्रेन एक्टिवली ट्यून कर रहा है। आपने वो गाना बनाया नहीं, आपने बस रियलिटी के उस वर्जन को विजिट किया जहां वो गाना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये पैरेलल शिफ्टिंग का फाउंडेशन है। आपका माइंड रियलिटी को जीरो से बिल्ड नहीं करता, ये बस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होता है जो ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो रही है। और अगर आप एक सिंपल साउंड के साथ ऐसा कर सकते हो, तो आप अपनी पूरी लाइफ के साथ भी ऐसा कर सकते हो। करंटली आप अपनी लाइफ का एक स्पेसिफिक वर्जन जी रहे हो, आपका ओल्ड वर्जन। लेकिन वो वर्जन जहां सब कुछ परफेक्ट है, वो भी एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा पैरेलल ट्रैक ऑलरेडी है जहां आप पूरी तरह से हील्ड हो, जहां पे आपने अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, जहां पे आपने बहुत सारे पैसा कमाए हैं, आपने अपनी पुरानी एग्जॉस्टिंग साइकिल्स को तोड़ के वो इंसान बन गए हो जो आप हमेशा बनना चाहते थे। आपका वो वर्जन अभी एग्जिस्ट करता है। हर डिसीजन जो आप लेते हो, हर इमोशन जिसे आप टॉलरेट करते हो और हर थॉट जिसे आप एक्सेप्ट करते हो, वो या तो आपको उस वर्जन की तरफ खींच रहा है या आपको दूर ढकेल रहा है। नेविल गॉदर्ड ने इसे कितनी सुंदर तरह से समझाया है। रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, रियलिटी इज अ स्टेट एंड यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इन पैरेलल स्टेट्स को टीवी के चैनल्स की तरह समझो। आप रियल टाइम में टीवी शो स्क्रिप्ट्स लिखते या प्रोड्यूस नहीं करते, शो ऑलरेडी रिकॉर्ड एंड ब्रॉडकास्ट हो चुका है। आप चैनल क्रिएट नहीं करते, आप बस उस पर ट्यून करते हो। पर अब सवाल ये उठता है कि हम अपने करंट स्ट्रगल से ट्यून आउट होकर डिजायर्ड स्टेट में कैसे आएं? इसे समझने के लिए आपको मिरर में देखना होगा। इमेजिन करो आप एक मिरर के बिल्कुल सामने खड़े हो। जब आप स्माइल करते हो तो रिफ्लेक्शन स्माइल करता है, जब आप फ्राउन करते हो तो रिफ्लेक्शन फ्राउन करता है। ये इनक्रेडिबली सिंपल है, लेकिन यहां वो सीखने वाली बात है जिसे हम कॉन्स्टेंटली भूल जाते हैं। रिफ्लेक्शन पहले मूव नहीं कर सकता। जो भी आप अपने फिजिकल 3D वर्ल्ड में देख सकते हो, टच कर सकते हो और मेजर कर सकते हो, वो बस रिफ्लेक्शन है। आपका बैंक अकाउंट, आपके रिलेशनशिप्स, आपका एनवायरनमेंट, ये सब ग्लास है। आपकी आइडेंटिटी, आपके अजम्पशंस और आपके इनर स्टेट्स, ये वो फिजिकल मूवमेंट्स हैं जो ग्लास के सामने हो रहे हैं। फिर भी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी रिफ्लेक्शन को चेंज करने में निकाल देते हैं, बिना खुद को बदले। जब तक आपका इंटरनल स्टेट पहले मूव ना करे या आप अपने इंटरनल स्टेट को पहले ना बदले, तब तक आपका एक्सटर्नल स्टेट नहीं बदल सकता। तो हम वो मूवमेंट कैसे करें? हम अपनी फ्रीक्वेंसी को पैरेलल टाइमलाइन के साथ अलाइन कैसे करें? ये अलाइनमेंट 4 मेंटल शिफ्ट्स में पॉसिबल है। चलिए अब वो शिफ्ट्स को डिटेल्स में समझते हैं। शिफ्ट 1, कैप्चर द डेस्टिनेशन फोटो। कोई भी जर्नी शुरू होने से पहले आपके माइंड को एक प्रिसाइज डेस्टिनेशन फोटो चाहिए। नेविल ने इसे बिगनिंग विद द एंड प्रिंसिपल कहा था। आपको पूरी तरह से एंड रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पर कि वहां तक कैसे पहुंचना है।
इमेजिन कीजिए कि आप कोई कर्ज में ये डेट में डूबे हुए हों और आप इस कर्ज से मुक्त होना चाहते हो। पर आप जब इमेजिन करें तब आप खुद को डेट से निकालने की कोशिश करते हुए इमेजिन मत करो। आप उस एग्जैक्ट मोमेंट को इमेजिन करो जब आपका कर्ज, जो पैसा आपको दूसरे को देना बाकी था, वो पूरी तरह खत्म हो गया है। आप अपने आप को फाइनल पेमेंट देते हुए देखो। इट इज फाइनली डन, आई एम फ्री। इसी तरह आप अपनी कोई भी इच्छाओं के बारे में सोच सकते हैं। शिफ्ट 2, स्टेप इनसाइड द फ्रेम। जब आपके पास डेस्टिनेशन फोटो आ जाए तो इसे स्क्रीन पर मूवी की तरह मत देखो। आपको फ्रेम के अंदर स्टेप इन करना होगा। इमेजिनेशन कोई मूवी देखना नहीं है, ये एक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है। यू आर द स्टार ऑफ दैट मूवी। नेविल ने लिखा था, दिस इज नॉट अ विश, दिस इज अ मेमोरी फ्रॉम द फ्यूचर। जब आप फ्रेम के अंदर जाते हो और उस पैरेलल सेल्फ के इमोशंस को फील करते हो तो आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिव करते हो। आप न्यूरल पाथवेज को रिवायर कर रहे हो। आप लिटरली एक ऐसे फ्यूचर की मेमोरी बना रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है। याद रखें, इसमें आपका इमोशंस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को, आपकी डेस्टिनेशन को एकदम बारीकी से फील करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ड्रीम कार चाहिए तो आपको हर डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। कार का कलर, कार का मॉडल। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आपको कार को चला रहे हों। अंदर से कार को चलाते हुए अच्छी तरह फील कीजिए। इमोशंस एंड फीलिंग्स आर एवरीथिंग। शिफ्ट 3, फॉल अस्लीप ऑन द न्यू टाइमलाइन। ये वो ब्रिज है जिसे ज़्यादा लोग मिस कर देते हैं। जब आप सोने जाते हो तो आपका लॉजिकल, क्रिटिकल, कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डार्क हो जाता है और सबकॉन्शियस का दरवाज़ा खुलने लगता है। इसे हिप्नागोजिक स्टेट या नेविल ने सब्बत स्टेट कहा था। अगर आप बिल्स की चिंता में सोते हो तो आप अपने माइंड को कमांड देते हो कि आपको लैग की ट्रैक पर लॉक रखे। लेकिन अगर आप अपने डेस्टिनेशन फोटो या आपके ड्रीम की रिलीफ में सोते हो, जिसमें आप बिल्कुल सेफ, अबंडेंस और जॉय फील कर रहे हैं, तो आप उस नई टाइमलाइन को अपने नर्वस सिस्टम में फिजिकली इम्प्रिंट कर देते हो। स्लीप एज इफ योर डिजायर्ड रियलिटी इज ऑलरेडी योर करंट रियलिटी। शिफ्ट 4, रिफ्यूज द प्रूफ ट्रैप। ये वो जगह है जहां शिफ्ट या तो लॉक हो जाता है या पूरी तरह फेल हो जाता है। जब आप उठते हो एंड अगर आप इमीडिएट सोचने लगते हो कि मैनिफेस्टेशन ने काम किया या नहीं, ये प्रूफ ट्रैप है। आप सक्सेस के साइंस मत ढूंढो, यू बिकम द साइन। आप उस स्टेट में रहो, उस तरह ब्रीद करो जैसे आपका पैरेलल सेल्फ करता है। उस काम एंड सर्टेनिटी के साथ बात करो जिसे कुछ प्रूव नहीं करना है। जो आप चाहते हैं वो सब आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर कल आपके पुराने पैटर्न्स या डाउट्स दिखें, ये आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ना दिखे, तो पैनिक मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हो। इसका बस ये मतलब है कि आपका फिजिकल रिफ्लेक्शन अभी अपडेट हो रहा है। आप आपके पैरेलल सेल्फ से मिल चुके हो, आप शिफ्ट हो चुके हो। बस अभी जस्ट फिजिकल रियलिटी की देरी है। आप कोई चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने नए ड्रीम स्टेट्स में शिफ्ट हो रहे हो। सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा जरूर। आप लाइफ में वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो या आप बिलीव करते हो। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक इमीडिएट फिजिकल एक्शन लें। आप अपना एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट चूज करें जो आप बनना चाहते हो। कमेंट्स में नीचे जाओ और अभी लिखो, आई एम शिफ्टिंग नाउ। आपकी नई रियलिटी उस मोमेंट शुरू होती है जब आप उसे एम्बॉडी करने का डिसीजन लेते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पे रियल, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल वे में मैनिफेस्टेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेंज आवर रियलिटी टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर।